बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक फाइनेंस में आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट फाइनेंस वर्सेस पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आज हमने डिस्कस करने हैं। अगर हम पहले पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो इन पब्लिक फाइनेंस द गवर्नमेंट डिटरमिन्स द साइज ऑफ एक्सपेंडिचर which has to be spent on different segments and adjust income to expenditure। गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर अपने अखराजात का साइज खुद डिटरमिन करती है और जो कि मुख्तलिफ सेगमेंट्स पे मुख्तलिफ सेक्टर्स पर जो जो खर्चा गवर्नमेंट ने करना होता है तो पहले उन एक्सपेंडिचर्स को के बारे में जो है उसके 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 एनालिसिस की जाती है, उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, उनकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो निकाली जाती है। उसके बाद उसी हिसाब से उस उन एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए अपनी इनकम को जनरेट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। जबकि प्राइवेट फाइनेंस में इंडिविजुअल एडजस्ट देयर स्पेंडिंग पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू देयर इनकम लेवल। यहाँ पर इनकम लेवल को देखते हुए इंडिविजुअल्स या कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अपना स्पेंडिंग पैटर्न अपने अखराजात को देखिए। इनकम अगर ज़्यादा होगी आपकी तो आप उस हिसाब से अपने एक्सपेंडिचर्स करेंगे और अगर आपकी इनकम कम है तो फिर आपके एक्सपेंडिचर्स का लेवल भी कम होगा। अगर हम पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो पब्लिक अथॉरिटीज आर मोटिवेटेड बाय द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। जब गवर्नमेंट्स होती हैं, पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं, उनका बुनियादी मकसद होता है कि सोसाइटी की ओवरऑल वेलफेयर हो। वो मोटिवेट होती हैं वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की वजह से। जबकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। इनके जो मोटिवेशन लेवल होती है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवाना है। इनका बुनियादी मकसद वेलफेयर नहीं होता, ये प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। The government prefers to have a deficit budget especially while financing economic development। गवर्नमेंट यहाँ पर डेफिसिट बजट, खसारे का बजट, नुकसान का बजट बर्दाश्त कर सकती है क्योंकि उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस में इंडिविजुअल स्पेंड लेस देन इज इनकम टू मेंटेन सरप्लस बजट। यहाँ पे कभी भी प्राइवेट फाइनेंस में जो इंडिविजुअल या कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन इदारे होंगे वो अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, इनकम से कम कम खर्च करेंगे ताकि उनका एक सरप्लस बजट जो है वो मेंटेन रहे। इसी तरह पब्लिक फाइनेंस ट्रांजैक्शंस आर ओपन टू एवरीवन इन सोसाइटी। जो गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं, वेलफेयर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो सोसाइटी में तमाम लोगों पर ओपन होती है, कोई भी आकर उनको देख सकता है कि क्या हो रहा है। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस ट्रांजैक्शंस आर मेंटेन सीक्रेटली। हर इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी अपनी ट्रांजैक्शंस को इंडिविजुअली सीक्रेटली मेंटेन करती है और वो ओपन नहीं होती मुख्तलिफ सेक्टर्स को या मुख्तलिफ लोगों को। ये कुछ पॉइंट्स आ गए। उसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ और डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये भी एक नज़र इन पे भी डाल लेते हैं। पब्लिक फाइनेंस इनकम एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर, अभी हमने डिस्कस किया एक्सपेंडिचर एडजस्टेड अकॉर्डिंग। यहाँ एक्सपेंडिचर देख के इनकम को एडजस्ट किया जाता है, यहाँ इनकम को देख के एक्सपेंडिचर्स को एडजस्ट किया जाता है। कैन बोरो बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। आप जो है लोकल जराए से भी बोरोइंग कर सकते हैं और आप इंटरनेशनली जो है फंडिंग भी कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है प्राइवेट फाइनेंस में आप एक्सटर्नली जो है वो सिर्फ बोरो करते हैं, इंटरनली आप बोरो नहीं कर सकते। यहाँ पर एक जो बोरोइंग की बात है तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट्स हैं वो स्टेट बैंक से भी बोरो कर सकती है पैसा। तो यहाँ पर इनके पास, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, इनके पास एडवांटेज हासिल होता है बोरो करने का। कंट्रोल करेंसी होली हैज नो राइट। इनका करेंसी के ऊपर कंट्रोल होता है, इनका कोई करेंसी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। इन्वेस्टमेंट डन फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स फायदों के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड होते हैं। सोशल बेनिफिट होता है, इनका मकसद प्रॉफिट क्रिएट करना है। रेवेन्यू कैन बी फोर्सफुली एक्वायर्ड थ्रू टैक्सेस। यहाँ इनको पैसा चाहिए होता है तो ये टैक्स बढ़ा देते हैं ताकि अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा किया जा सके और ये पैसे को फोर्सफुली एक्वायर नहीं कर सकते हैं।
Public finance can make instant changes on income deliberately, has no ability to make instant changes deliberately. ये income को change कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. सरप्लस बजट जो है वो यहाँ पर अक्सर और बेशतर नहीं होता, और यहाँ पे नॉर्मली जो है वो डेफिसिट बजट में भी चला जाता है, और यहाँ पे इनका मकसद सरप्लस बजट देना होता है, क्योंकि ये अगर डेफिसिट में जाएंगे तो फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट फाइनेंस बंद कर दे, कोई फायदा इसमें नहीं. तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे पब्लिक फाइनेंस वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस के. बहुत बहुत शुक्रिया.